ये वीडियो आपके दिल और ज़हन दोनों से बात करती है। दोस्तों, लोग आपसे मोहब्बत करके जा भी सकते हैं, ये एक जिंदगी की तलख हकीकत है। मगर अगर आप उनके लिए कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उनके लिए मेहरबान और देर पा मौजूदगी रखने वाले हैं, जिसके बगैर वो अपने आप को अधूरा समझें, तो फिर वो आपको भूल नहीं पाते। ये किसी को काबू करने या उनके जज्बात से खेलने की बात नहीं है। ये रिवर्स साइकोलॉजी को समझने की एक बावकार रहनुमाई है, जहाँ आप अपनी कदर कम नहीं करते, बल्कि दूसरों को इस तरह महसूस करवाते हैं कि आपकी मौजूदगी से चीजें खुद ब खुद बेहतर और खूबसूरत हो जाती हैं। हकीकत यह है कि लोग हमेशा उनसे मुतासिर नहीं होते जो हद से ज्यादा लिपट जाएं, बल्कि उनसे मुतासिर होते हैं जो मुनासिब फासला रखकर अपना असर छोड़ जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अट्रैक्शन की नफ्सियात क्या है, कोई शख्स आपके बारे में बार बार क्यों सोचने लगता है और आप कैसे ऐसा उसके ज़हन में जगह बना लेते हैं, तो ये रहनुमाई आपके लिए। आज हम 5 ताकतवर असूलों पर बात करेंगे, जिनकी मदद से आप इज्जत, सुकून और तवाज़ुन के साथ किसी के दिल और दिमाग में जगह बना सकते हैं। ये मशवरे सिर्फ अल्फाज नहीं, एक मुकम्मल माइंड गेम प्लान है, मगर ऐसे जो इखलाक और खुददारी के दायरे में रहकर इख्तियार किए जाते हैं। आखिर तक साथ रहिए, फिर फैसला खुद कीजिए कि आप अपनी मौजूदगी को कैसे मैनिखेज बना सकते हैं। नंबर 1, कंट्रोल अवेलेबिलिटी। इंसान की फितरत है कि जो चीज हर वक्त, हर जगह और बिला वक्फा मिल जाए, उसकी कदर कम होने लगती है। रिश्तों में यही असूल खामोशी से काम करता है। मुकम्मल दस्तयाबी अक्सर उल्टा असर डालती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ खुद ब खुद खिंचा चला है, तो सबसे पहले ये सीखें कि किसी के मुकम्मल ना बने, थोड़ा सा फासला रखें। कंट्रोल अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाएं, बल्कि इतना मौजूद रहें कि ताल्लुक की लड़ी मजबूत रहे, और इतना वक्फा भी दें कि याद बाकी रहे। हर मैसेज का फौरन जवाब देना, हर कॉल पर लम्हों में हाजिर हो जाना, देखने मोहब्बत है, मगर अक्सर आपकी मौजूदगी को कीमती तोहफे से मामूली शोर में बदल दिया जाता है। जब आप तकरीबन 60% मौके पर दस्तयाब रहते हैं, कभी हल्की सी ताखीर करते हैं, कभी दिन के मखसूस औकात में जवाब देते हैं, तो दूसरे के ज़हन में खुद ब खुद सवाल जन्म लेते हैं। क्या वो मसरूफ है? क्या मैं इतना ही अहम हूँ? क्या मैं उनके लिए अहम नहीं हूँ? क्या उनकी तरजीहात बदल गई हैं? ये सवाल ताल्लुकात को कमजोर नहीं करते, बल्कि दिलचस्पी को जिंदा रखते हैं। दिमाग गैर यकीनी को छोटा सा खतरा समझता है, और खतरे से तवज्जो जुड़ जाती है। इसलिए हल्की ताखीर और नाप तोल कर मौजूदगी आपकी कदर बढ़ा देती है। इस हिकमत अमली का मतलब बदतमीजी नहीं, आप जवाब जरूर दें, मगर सोच समझ कर दें। अपनी रोजमर्रा जिंदगी जिंदा रखें, अपने मशागिल, अपने अहदाफ, अपने खानदान के साथ वक्त जब आपका अंदर भरा हुआ होता है, तो आप किसी पर बोझ नहीं बनते, और यही बेनियाजी सबसे बड़ी कशिश है। याद रखिए, मोहब्बत सिर्फ देने से नहीं, बल्कि तवाज़ुन से बढ़ती है। अपनी कदर कीजिए ताकि दुनिया भी आपकी कदर करना सीखे। नंबर 2, बाअदब इनकार और मुख्तसर खामोशी। हम अक्सर समझते हैं कि हर बात पर हाँ कहने से हम ज्यादा पसंद किए जाएंगे। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जो शख्स हर बात पर हाँ करता है, उसकी बातें ज़हन में ठहर नहीं पाती। कभी कभार बाअदब इनकार और उसके बाद मुख्तसर खामोशी दिल में जगह बनाती है। ये खामोशी सजा नहीं होती, ये वकार की जबान होती है। जब आप किसी दावा से माजरत करते हैं और बात को मुख्तसर रखते हैं, तो ज़हन में खला बनता है। क्या वजह थी? क्या तरजीहात थी? क्या मैं कम अहम हो गया हूँ? ज़हन फितरी तौर पर क्लोजर चाहता है। जब क्लोजर ना मिले, तो तवज्जो वही ठहर जाती है। अधूरी बातें अक्सर पूरी बातों से ज्यादा याद रखी जाती हैं। इसलिए मुनासिब मकामात पर मुख्तसर इनकार और फिर गैर जरूरी वजातों से परहेज आपकी बात का वजन बढ़ा देता है। इसमें सख्ती या रंजिश शामिल न करें, लहजा नरम रखें और अल्फाज कम, जैसे आज नहीं आ सकूंगा, फिर किसी दिन तसल्ली से मिलते हैं, बस इतना काफी होता है। हाँ, उसी वक्त ख्याल रहे कि खामोशी को हथियार ना बनाएं। गायब हो जाना, सजा देना, इंतजार में लटकाना, ये सब रिश्ते की बुनियादें हिला देते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी हाँ की कीमत बरकरार रहे। मुख्तसर इनकार और छोटा वक्फा आपकी खुददारी भी बचाता है और आपको काबिल एहतराम भी बनाता है। नंबर 3, तवज्जो दो फिर आहिस्ता से वापस ले लो। इंसान तवज्जो का आदी हो जाता है। जब कोई आपको सुना हुआ महसूस कराए, आपकी बातों को वजन दे, आपके एहसासात को जगह दे, तो दिल वहीं ठहरने लगता है। मगर हर वक्त, हर सिमत, हद से ज्यादा तवज्जो भी मामूली बन जाती है। हिकमत यह है कि कभी दिल से सुने, पूरी तवज्जो दें, फिर ऐसा ऐसा एक कदम पीछे हट जाएं। इससे ज़हन में खुशगवार खला बनता है जो आप ही से भरता है। उसकी अमली सूरत बहुत सादा है। हफ्ते में 1-2 गुफ्तगू, वाकया गहरी रखिए। इनमें फोन के शोर से दूर बैठकर बात कीजिए, खुले सवाल कीजिए। इस हफ्ते आपने अपने लिए क्या अच्छा किया, दूसरा क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, आप कान धर कर सुने। फिर दिन भर की चैट से परहेज कीजिए, थोड़ा वक्फा रखिए ताकि ज़हन उससे एक बामैनी लम्हे को बार बार दोहराता रहे। जब आप हर छोटी बात का फौरी जवाब नहीं देते, मगर असल बात पर पूरी तवज्जो देते हैं, तो आप मामूली नहीं रहते, आप म्यारी बन जाते हैं। ये तवाज़ुन सर्द महरी नहीं, ये हर चीज को उसके मकाम पर रखने की सलीकामंदी है। ख्याल रहे कि तवज्जो वापस लेना बेसी नहीं बनता। अगर दूसरा किसी मुश्किल में हो तो साथ दीजिए, मगर आम दिनों में हल्की कमी रखें।
रखें ताकि दिल में तलब बाकी रहे। यूं आपका दिया हुआ वक्त याद बन जाता है और याद ही वो शय है जो लोग बार बार तलाश करते हैं। नंबर 4, जरूरत से ज्यादा वजाहत न कीजिए। कभी कभी हम हर फैसले के पीछे पूरी कहानी सुनाने लगते हैं। क्यों नहीं जा सका, किस वजह से देर हुई, किस मसरूफियत ने रोका। ज्यादा वजाहत अक्सर असर घटा देती है। कुछ बातें मुख्तसर भी कही जा सकती हैं। राजदारी का मतलब झूठ नहीं, हकीकत का साफ मगर जामे बयान है। ज़हन अधूरी कहानी बर्दाश्त नहीं करता। जब आप हर बात खोल नहीं देते तो दूसरा शख्स गैर शऊरी तौर पर आपके बारे में ज्यादा सोचता है। ये सोच कशिश को कमजोर नहीं करती, उसे मजबूत करती है। जैसे अगर आप किसी से मिलने की दरखास्त मौखिर करते हैं तो इतना कहना काफी है कि इस हफ्ते मुमकिन नहीं, अगले हफ्ते बेहतर दिन निकालते हैं। इतना कहकर खामोश हो जाइए। लंबी तावीलात, गैर जरूरी सफाइयां अपने आप को दिफाई पोजीशन में ले आती हैं। आपकी खुद इख्तियारी आपकी कशिश है। यह भी याद रहे कि राजदारी कभी दीवार नहीं बननी चाहिए। मुनासिब शेयरिंग जरूरी है ताकि एतमाद कायम रहे। सच बोलिए मगर हर शय हर वक्त न बोलिए। यही तवाज़ुन आपको दिलचस्पी रखता है और मोतबर भी। जब आप अपने वक्त, अपनी तवनाई और अपनी मोहब्बत की सरहदें कायम करते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी हदों की तज़ीम सीखते हैं। नंबर 5, पुरसुकून रहिए, रद्द-ए-अमल कम रखिए। दुनिया शोर से भरी है, आवाजें, खबरें, पैगामात, तवक्कुआत। ऐसे माहौल में जो शख्स सुकून बन जाए वो दिल के करीब हो जाता है। पुरसुकून होना कमजोर होना नहीं, ये इख्तियार है कि कब जवाब देना है, कब रोकना है, कब सांस लेना है। जब दूसरा गुस्से में तो आप अपने लहजे को नरम रखें। जब मैसेज में तखीर हो तो घबराहट से ऊपर नीचे ना हो। जब कोई अनहोनी बात हो जाए तो फौरन लंबी सफाइयां न दें। एक आध वाज़ेह जुमला कहिए और रुकिए। सुकून के साथ दिया गया मुख्तसर जवाब तुंद लहजे में कही गई लंबी तकरीर से ज्यादा असर डाल देता है। लोग उन चेहरों के आदी हो जाते हैं जो उनके जज्बात को संभालने में मदद देते हैं। अगर आपकी मौजूदगी में दूसरे का दिल हल्का होता है, ज़हन साफ होता है तो वो बार बार आपकी तरफ लौटेगा। मोहब्बत की शिद्दत बदल सकती है, चाहत के रंग हल्के गहरे हो सकते हैं मगर सुकून की आदत देर तक साथ रहती है। इसलिए अपनी आवाज की सतह, अपने लफ्जों की गिनती और अपने रद्द अमल की रफ्तार पर नजर रखें। कम बोलिए मगर बामैनी, देर से बोलिए मगर वकार के साथ। ये तारीख का ताल्लुक को पुख्ता करता है और आपकी जगह ज़हन में मजबूत बनाता है। अब जरा इन सब की रोजमर्रा सूरत देख लीजिए। आप हर मैसेज का जवाब देंगे मगर हमेशा फौरन नहीं। दिन के 2 वक्त रख लीजिए जब आप इत्मीनान से जवाब दें। बाकी वक्त अपने काम, अपनी सेहत, अपनी दुआ और अपने रिश्तों पर। आपका अंदाज नरम होगा मगर गैर जरूरी कुर्बत से गुरेज होगा। आपका लहजा मुख्तसर होगा मगर खड़खड़ाहट के बगैर। आप एक आध बामैनी मुलाकात या गुफ्तगू को बहुत अच्छा बनाएंगे और फिर कुछ वक्फा देंगे ताकि वही लम्हा ज़हन में कीमती बनकर ठहरे। आप अपनी जिंदगी को पूरा रखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सैर करेंगे, मशक करेंगे, वर्जिश करेंगे, अपने ख्वाबों पर काम करेंगे। जब आपका अंदर भरा हो तो बाहर की तलब शस्त होती है। यही वकार रिश्तों को खूबसूरत बनाता है। कुछ आम गलतियां जिनसे बचना जरूरी है। खामोशी को सजा न बनाएं। अगर आप खफाक और गैब हो जाएं तो ये जज्बाती दबाव बन सकता है। हमारी खामोशी वकार वाली हो, सजा वाली न हो। मसनूई मसरूफियत न दिखाएं। जब वक्त हो तो महज खेल के लिए ताखीर न करें। झूठ या बनावट एतमाद को तोड़ देता है। हद से बढ़कर ओझल रहना भी दुरुस्त नहीं। राज कशिश बढ़ाता है मगर दीवारें फासला पैदा करती हैं। बार बार आजमाना दूसरे को कितना फर्क पड़ता है, अंदर की बेचैनी की अलामत है। बेचैनी को संभालने के लिए पहले खुद के साथ बैठें, सांस लीजिए, दुआ कीजिए, कलम उठाकर दिल की कैफियत लिख दीजिए। जब अंदर सुकून होता है तो तल्लुकात में जगह खुद ब खुद दुरुस्त हो जाती है। अब एक मुख्तसर सी कहानी सुनिए जो इन असूलों को जिंदगी की सूरत में दिखाती है। मरियम और हमजा 3 माह से बात कर रहे थे। इब्तिदा में मरियम हर कॉल उठाती, हर पैगाम का फौरन जवाब देती, हर प्लान में फौरन हाँ कह देती। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस हुआ कि बातों में वो गर्मी नहीं रही। मरियम ने खुद पर नजर डाली, उसने कंट्रोल अवेलेबिलिटी अपनाई। दिन के 2 मुकर्रर औकात में वो इत्मीनान से जवाब देती। बाकी वक्त वो अपनी मुलाजमत, अपनी पढ़ाई, अपने वलदैन के साथ वक्त पर तवज्जो देती। हफ्ते में 1 मुलाकात वाकया बेमैनी होती है। चाय के कप के साथ फोन मेज पर रखकर नजरें मिलाकर बात करना। मरियम ने गैर जरूरी वजाहतें देना छोड़ दी। अगर किसी दावत पर ना जा सकती तो मुख्तसर बता देती कि इस हफ्ते मुमकिन नहीं, अगले हफ्ते बेहतर दिन निकालेंगे। उसने कड़वा लहजा इख्तियार नहीं किया, बस सुकून के साथ अपनी हदें वाज़े रखी। 2 हफ्ते में ही मंजर बदल गया। हमजा खुद वक्त मांगने लगा, सवाल ज्यादा करने लगा और मरियम की हाँ की कीमत बढ़ गई। ये जादू नहीं था, ये तवाज़ुन था। ये वही हिकमत थी जिसे समझकर अपनाया जाए तो ताल्लुक में सुकून आ जाता है।
दोस्तों इन असूलों की असल रूह यह है कि आप किसी पर काबू न पाएं, बल्कि खुद पर काबू पाएं। आप अपनी तवानाई को बेमसरफ खर्च न करें, बल्कि बामकसद खर्च करें। आप अपने अल्फाज को शोर न बनाएं, बल्कि मैनी बनाएं। आप अपनी मौजूदगी को बोझ न बनाएं, बल्कि सहारा बनाएं। आप कड़वा सच न बोलें, बल्कि नरम सच बोलें। आप दूसरों को आजमाते न फिरें, बल्कि खुद को बनाते रहें। जब आप खुद के साथ ठीक हो जाते हैं तो लोग आपकी तरफ खुद आते हैं। यही अंदर की खूबसूरती, बाहर की कशिश बन जाती है। आखिर में इन 5 असूलों को दोबारा याद करते हैं। दस्तयाबी में तवाज़ुन रखें, इतने मौजूद रहें कि साथ महसूस हो, मगर इतना फासला भी रखें कि याद बाकी रहे। कभी कभी बाअदब इनकार करें और उसके बाद मुख्तसर खामोशी इख्तियार करें, ताकि बात की कदर बढ़े और ज़हन में साबित हो कि आप अपने वक्त के मालिक हैं। बामानी तवज्जो दीजिए और फिर ऐसा ऐसा पीछे हट जाइए, ताकि ज़हन उस एक अच्छे लम्हे को बार बार तलाश करे। जरूरत से ज्यादा वजाहत न कीजिए, सच बोलिए, मगर हर बात हर वक्त न बोलिए। यही राज आपकी कशिश को मोतबर बनाता है। रद्द अमल कम कीजिए, असर बढ़ाइए। आपका सुकून ही आपकी सबसे बड़ी कुव्वत है। अगर आप इन असूलों को अपनाएंगे तो एक फर्क जरूर महसूस होगा। गुफ्तगू में नरमी आएगी, वक्त की तरतीब बेहतर होगी और ताल्लुकात में वकार बढ़ जाएगा। आप किसी को दौड़ाने के लिए नहीं, अपने आप को संवारने के लिए ये रास्ता इख्तियार करेंगे। फिर देखिएगा, जो लोग हकीकी कदर पहचानते हैं वही आपके करीब रहेंगे। आपका हदफ किसी की आजादी छीनना नहीं, अपनी अंदरूनी आजादी महफूज रखना है। जब अंदर सुकून होता है, हदें वाज़ेह होती हैं और बात में वकार होता है, तो लोग आपके पास सिर्फ बात करने नहीं आते, सुकून लेने आते हैं। यही असल कशिश है, यही असल ताल्लुक है। अगर ये रहनुमाई आपके दिल को लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपको लगे कि यहाँ आपको अपनी कदर, अपनी फिक्र और अपने रिश्तों के लिए हकीकी मदद मिल रही है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।